हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 4 अक्षरों के ए की मात्रा वाले शब्द। कितने अक्षरों बच्चों? 4 अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, तो देखिए बच्चों देखिए यहाँ पे जब भी बड़ा शब्द आता है ना, हमें उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, तब हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसको हमें ना हिंदी को इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारे शब्द है। देखिए बहुत सारे शब्द है, इन्हीं पे हम आप सभी को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों आई की मात्रा वाले वाक्य भी हैं। ठीक है, इन्हीं पे भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, इन्हीं पे हम सब आप सभी को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखिए शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो ए की जो मात्रा होती है वो कैसे होती है। ठीक है, देखिए ए की मात्रा बच्चों देखिए इस तरह से होता है, ऊपर डबल एकले लगा होता है। ठीक है, जहाँ पे भी ये हमें दिखाई दे उसकी जगह बच्चों में ए आई का प्रयोग करना है। अब कब करना है? जब हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा है कैरियर। ठीक है, इसको हमें हिंदी में लिखा है, अब हमें इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? जब हमें आई की जो मात्रा पता होगा तभी ना लिखेंगे बच्चों। तो आई की मात्रा हमारा क्या होता है? ए आई होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? बैल गाड़ी। क्या लिखा है बच्चों? बैल गाड़ी। ब की मीनिंग क्या होती है? बी। ठीक है, आई की मात्रा है। देखिए बच्चों बी की स्पेलिंग है बी, आई की जो मात्रा है उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? ए आई। ठीक है, ल ल की मीनिंग क्या है? एल। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों बैल। बच्चों ल में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैल गाड़ी, ग पे आ की मात्रा तो जी ए। ठीक है, र पे बड़ी की मात्रा, र की मीनिंग क्या तो डी। अब बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे बच्चों हम डबल ई का प्रयोग करेंगे या फिर हम आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे बच्चों हम कौन सी मीनिंग लिखेंगे? आई लिखेंगे कि डबल ई लिखेंगे? यहाँ पे हम आई लिखेंगे क्योंकि बच्चों ये लास्ट में है बड़ी की मात्रा। समझ में आ गया? जब भी बड़ी की मात्रा बच्चों लास्ट में दिखाई दे वहाँ पे बच्चों हमें आई का प्रयोग करना है, ना कि डबल ई का। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है? वैज्ञानिक। क्या लिखा है बच्चों? वैज्ञानिक। वह की मीनिंग या फिर डब्ल्यू लिखिए या फिर वी लिखिए। ठीक है, डब्ल्यू लिखिए। मैं यहाँ पे बच्चों डब्ल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, डब्ल्यू। आई की मात्रा है तो आई की मात्रा की मीनिंग क्या है बच्चों? ए आई है। ठीक है, ज्ञा ज्ञा की मीनिंग क्या है? जी वाई। ठीक है, और यहाँ पे आ का मात्रा है तो यहाँ मात्रा की मीनिंग क्या होती है बच्चों? ए। वैज्ञानिक, न पे छोटे की मात्रा, न की मीनिंग क्या है? एन। न की मीनिंग क्या है बच्चों? एन। छोटे की मात्रा है तो आई। ठीक है, कप में होते के। समझ में आ गया बच्चों? वैज्ञानिक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों? पैराशूट। क्या लिखा है? पैराशूट। प पे आई की मात्रा, प की मीनिंग क्या होती है? पी होती है। ठीक है, आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है? ए आई। पैरा, र पे आ की मात्रा है, र की मीनिंग क्या होती है? आर। आ का मात्रा लगा हुआ उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? ए होती है। ठीक है, पैराशूट। श की मीनिंग क्या होती है? यस एच। बच्चों ये कौन सा श है? तलावी श है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा लगा हुआ शूट, तो यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टग में होती है टी। ठीक है, पैराशूट। बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है? कैरियर। क्या लिखा है बच्चों? कैरियर। देखिए यहाँ पे क पे आई की मात्रा, क की मीनिंग क्या होती है? के। आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? ए आई। ठीक है, र पे छोटे ई की मात्रा लगा हुआ है तो र की मीनिंग क्या होती है? आर। छोटे ई की मात्रा है तो आई। ठीक है, य की मीनिंग होती है वाई। ठीक है, य में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, र की मीनिंग होती है आर। क्या गया बच्चों? कैरियर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? हैसियत। क्या लिखा है बच्चों? हैसियत। ह की मीनिंग क्या होती है? एच। आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? ए आई। ठीक है, स पे छोटे ई की मात्रा, स की मीनिंग क्या होती है? एस। छोटे ई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? आई। ठीक है, य की मीनिंग क्या होती है? वाई। ठीक है, य में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तक में होती है टी। क्या हो गया? हैसियत।
ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कैद खाना, क्या लिखा है बच्चों, कैद खाना। क पे आई की मात्रा, क की मीनिंग क्या होती है, के, आई की मात्रा है तो उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए आई, ठीक है। द की मीनिंग होती है डी, क्या हो गया, कैद खाना। ख की मीनिंग क्या होती है, के एच, ठीक है। आ का मात्रा लगा हुआ तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। देखिए न में आ का मात्रा लगा हुआ, न की मीनिंग क्या होती है, एन, आ का मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए, ठीक है। कैद खाना, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, थाईलैंड, क्या लिखा है बच्चों, थाईलैंड। था पे आ की मात्रा फिर बड़ी की स्वर है, ठीक है। थाई, था की मीनिंग क्या होती है, टी एच, ठीक है। था पे आ का मात्रा लगा हुआ तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, थाई। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, अब बड़ी की मात्रा स्वर है, ठीक है, थाई। बच्चों थाई जो है वो लास्ट में आ, जो ये आई है, जो बड़ी की जो स्वर है वो लास्ट में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ल पे आई की मात्रा, ल की मीनिंग क्या होती है, एल, आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए आई, ठीक है। फिर बच्चों ल पे आई की मात्रा लगा हुआ, फिर बगल में बच्चों अंग की मात्रा भी लगा हुआ है तो उसका उच्चारण बच्चों अधना के रूप में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अधना की मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। अधना की मीनिंग क्या होती है, एन, लैंड। ड की मीनिंग क्या होती है, डी, क्या कि बच्चों, थाईलैंड, समझ में आ गया। यहाँ देखिए बच्चों हैरानगी, क्या है बच्चों, हैरानगी, क्या लिखा है, हैरानगी, ठीक है। ह की मीनिंग क्या होती है, एच, आई की मात्रा है उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए आई, ठीक है। रुपया की मात्रा तो आर ए, ठीक है। यहाँ देखिए न की मीनिंग क्या होती है, एन। ग पे बच्चों यहाँ पे न में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ग पे बड़े की मात्रा है, ग की मीनिंग क्या होती है, जी, बड़े की मात्रा है तो आई, जो कि बच्चों यहाँ पे लास्ट में है बड़े की मात्रा, इसलिए अब यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, हैरानगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, कैरोटीन, क्या लिखा है बच्चों, कैरोटीन। का की मीनिंग क्या होती है, के, आई की मात्रा है तो ए का प्रयोग, देखिए ए आई का प्रयोग कीजिए, ठीक है। रो, र पे ओ की मात्रा, र की मीनिंग क्या होती है, आर, ओ की मात्रा तो ओ का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ट पे बड़े की मात्रा, ट की मीनिंग क्या होती है, टी। अब बच्चों बड़े की मात्रा बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डबली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टीन, न की मीनिंग होती है एन, क्या क्या बच्चों, कैरोटीन। चलिए अब यहाँ देखिए कैल्शियम, क्या लिखा है बच्चों, कैल्शियम। का की मीनिंग क्या होती है, के, आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है, ए आई, ठीक है, कैल, ठीक है। ल, बच्चों यहाँ पे आधा ल का उच्चारण निकल के आता, ल की मीनिंग क्या होती है, एल, ठीक है, कैल्शियम। श पे छोटे एक मात्रा है, श की मीनिंग क्या होती है बच्चों, यस एच, ठीक है, छोटे एक की मात्रा है तो आई, ठीक है। य की मीनिंग होती है वाई, य में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। य म की मीनिंग होती है एम, क्या ये बच्चों, कैल्शियम। चलिए यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, वेब कैम, क्या लिखा है बच्चों, वेब कैम। व पे एक मात्रा, ठीक है। व के मीनिंग कहते हैं वी या फिर डब्ल्यू, में यहाँ पे वी का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। बच्चों व पे एक ही मात्रा लगा तो इसकी मीनिंग क्या आती है बच्चों, ई, ठीक है। ब की मीनिंग होती है बी, क्या क्या, वेब कैम। का की मीनिंग क्या होती है, के, आई की मात्रा है उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए आई, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, वेब कैम। चलिए यहाँ देखिए बैठ कर, क्या लिखा है बच्चों, बैठ कर। ब पे आई की मात्रा, ब की मीनिंग क्या होती है, बी, आई की मात्रा उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए आई, ठीक है। ठ की मीनिंग क्या होती है, टी एस, ठीक है। बैठ कर, का की मीनिंग क्या होती है, के, का में आ का उच्चारण निकल के आ तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, क्या क्या बच्चों, बैठ कर। बच्चों यहाँ पे हमें ठ में आ का उच्चारण क्यों नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि बच्चे बैठ बच्चों शब्द के लास्ट में आ, ठीक है। जब उसको तोड़ेंगे बैठ प्लस कर, देखिए ठ की मीनिंग बच्चों लास्ट में आ रहा है तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ठ में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हम आ के साथ आ का उच्चारण जब निकल के आता है बच्चों तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जैक्सन, क्या लिखा है बच्चों, जैक्सन। जैक की मीनिंग क्या होती है, जे, आई की मात्रा है तो ए आई, ठीक है। क की मीनिंग होती है के, ठीक है। जैक्सन। स की मीनिंग होती है एस,
स में आ का उच्चारण निकल के आ गया, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नक में होती एन, क्या क्या, जैक्सन। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, मटमैला। क्या लिखा है बच्चों, मटमैला, मटमैला। माँ की मीनिंग क्या होती है, एम। माँ में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टक में होती है टी, मट मैला। माँ पे आई की मात्रा है, माँ की मीनिंग क्या है, एम, ठीक है। आई की मात्रा है, उसकी मीनिंग क्या है बच्चों, ए आई, ठीक है। ल पे आ की मात्रा तो एल ए, ठीक है। मट मैला, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, खिलाफ। क्या लिखा है, खिलाफ। खा पे छोटी की मात्रा का, खा की मीनिंग क्या होती है, केज। छोटी की मात्रा है तो आई, ठीक है। ल पे आ की मात्रा है तो एल ए, फक में होती है एफ, ठीक है। खिलाफ। समझ में आ गया बच्चों। कुछ भी चीज़ अगर आप सभी को समझ में नहीं आती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर इसमें से जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। वो हमें बता दीजिए, ठीक है। तो हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप सभी को समझ में ही नहीं आएगा तो हम लोगों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा बच्चों। तो इसलिए बच्चों का जो चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको बच्चों समझाने की आप सभी को कोशिश करेंगे, ठीक है।